चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। पिछला लेक्चर में आपने स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग टाइम के बारे में समझा था। आइए फॉर्मूले के माध्यम से हम समझना चाहेंगे। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में जो फॉर्मूले दिए गए हैं उसके हिसाब से हम इसको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस के बारे में। ये स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो सकता है। ठीक है, ये एग्जाम में इससे प्रश्न आते हैं, पूछता है स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालने के लिए। तो देखिए यहाँ पे हम एक चीज आपको हम क्लियर बता देना चाहेंगे कि जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है, तो मान लीजिए कोई ये गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी है, ठीक, और जब इस पे ब्रेक लगाया गया, ठीक है, जब इस पे ब्रेक लगाया गया तो कोई डिस्टेंस तय करने के बाद ये क्या होगी, रुक जाएगी। ठीक है ना, क्या होगी, ये रुक जाएगी। ठीक है, तो इसका एक इनिशियल वेलोसिटी होगा, इनिशियल वेलोसिटी होगा u। ठीक है, मान लीजिए 5 किलोमीटर पर आवर था। ठीक है, लेकिन जो फाइनल वेलोसिटी जो v होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी यहां पे रुक चुकी है, ब्रेक लग गया है। समझ रहे हैं मेरी बात को। कोई गाड़ी है जो एक स्पीड से चल रही थी, ये स्टार्टिंग स्पीड इसका u था, वो 5 किलोमीटर पर आवर था, लेकिन जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो 0 हो जाएगा, v क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि गाड़ी रुक चुकी है। तो इस वाले फॉर्मूले में अगर हम बात करें, इस वाले फॉर्मूले की हम बात करें, तो यहाँ पे ये v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। यू स्क्वायर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, a क्या है, एक्सेलरेशन है, और s डिस्टेंस है। ठीक है, अब u को हम इधर लाएंगे, यू स्क्वायर को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2as बचेगा, यही बचेगा ना। अगर डिस्टेंस की बात, स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस का एस डिस्टेंस है, इसको इधर लाएंगे एस को, तो हमारे पास आएगा यू स्क्वायर अपन 2a, ये हो गया आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक है ना, ये आपका रहा स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो किसी गाड़ी का स्टॉपिंग डिस्टेंस ज्ञात करना, वो कितने दूरी बाद जाकर रुकेगा, तो अगर उसका फाइनल इनिशियल वेलोसिटी मालूम है कि कितने स्पीड से चल रहा है, और उसका एक्सेलरेशन मालूम है, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस पता चल जाएगा। अब गाड़ी आपको पता चलेगा कि 10 मीटर या 20 मीटर पर जाकर आगे रुक जाएगा, लेकिन कितने टाइम में रुकेगा, कितना टाइम लेगा रुकने के लिए, उसके लिए हम निकालते हैं स्टॉपिंग टाइम। स्टॉपिंग टाइम के लिए सेम वही कहानी है कि इसका जो स्टॉप, जब गाड़ी यहां से चली, गाड़ी यहां से मान लीजिए चल रही थी, ठीक है, गाड़ी यहां से चल रही थी, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए कि 5 किलोमीटर पर आवर था। कुछ देर बाद जाने के बाद गाड़ी को ब्रेक लगाया गया और इसे रोक दिया गया। ठीक है ना, इसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी रुक चुकी है। अब यहां से यहाँ आने में इसको टाइम कितना लगा वो निकालना है। उसके लिए जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला था हमारा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v फाइनल वेलोसिटी इसको 0 कर देंगे, इक्वल टू हमारा हो जाएगा u प्लस ए टी। ये t क्या है, टाइम है, a क्या है, एक्सेलरेशन है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। अब u को उधर ले जाएंगे, u इक्वल टू हो जाएगा, इसको माइनस करते हैं तो माइनस ए टी हो जाएगा। तो माइनस को हम नहीं रखेंगे, यहाँ हमको ना ये जो इनिशियल फॉर्मूला उसमें देखिएगा प्लस और माइनस का प्रयोग क्यों करते हैं, आपको बताए थे। जब कोई वस्तु धरती के छोड़कर ऊपर की ओर जाती है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, माइनस का प्रयोग करते हैं। जब नीचे की तरफ आती है तो प्लस का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस प्लस की बात नहीं है, यहाँ पर माइनस कर लीजिएगा, ठीक है, प्लस कर लीजिएगा। तो यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, और टी क्या हम इधर लाते हैं तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा यू प्लस ए। तो स्टॉपिंग टाइम क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी अपन एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर इससे हम डिवाइड करते हैं तो हमारा स्टॉपिंग टाइम निकलकर बाहर आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से हम समझा देते हैं। अगर इसमें आपको डाउट लग रहा होगा तो करना क्या है, कुछ करना नहीं है, आप पिछले लेक्चर देखोगे तो इसको माइनस कर लीजिएगा। ठीक है ना, ये प्लस नहीं माइनस रहेगा। ठीक है, मतलब इस फॉर्मूला को ऐसे लिख सकते हैं, u माइनस ए टी। ठीक है, दोनों सेम फॉर्मूला है। ठीक है ना, अब डिपेंड करता है कि एक्सेलरेशन है कि डी एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है, इक्वल टू होगा u माइनस ए टी। ठीक है, अब ई वाले टर्म को हम इधर ले जाते हैं, इस इक्वल टू को इधर, ये 0 क्या है, हट जाएगा, तो ये हो जाएगा ए टी इक्वल टू यू, और टी इक्वल टू हो जाएगा हमारा
u वाटा a, ये रहा हमारा सेकंड में टाइम आएगा, स्टॉपिंग टाइम हो गया और ये स्टॉपिंग डिस्टेंस हो गया। ठीक है, इसे राइट डाउन कर लीजिएगा और याद रखना है आपको। ठीक है, इससे राइट डाउन भी करना है और याद भी रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम लोग एक दो क्वेश्चन लगा कर देखते हैं, तब मजा आएगा आपको। ठीक है ना, आइए क्वेश्चन लगाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए कार इज ट्रेवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। स्पीड यहाँ लिख लीजिए। देखिए, कभी भी न्यूमेरिकल बनाइए तो साथ ही साथ करना क्या, आपको डेटा को लिखते जाइए। स्पीड दिया हमारा कितना, 72 किलोमीटर पर आवर। अगर इसको एसआई यूनिट में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, 72 इंटू 5/18 से गुना कर दीजिए, या 1022 आपका 3600 करेंगे तो एक ही बात है, तो 5/18 कर लीजिए। ठीक है, तो कटाएंगे, 18 दिन 36, 18 दिया 54, 18 चौक 72, 18 चौक 72 हो जाएगा, अब 5 चौका 20, मतलब 20 मीटर पर सेकंड का स्पीड है इसका। ठीक है ना, इस कार का स्पीड कितना है, 20 मीटर पर सेकंड। और बोला कि एक्सेलरेशन ए दिया हुआ है कितना, 5 मीटर पर सेकंड। हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सबको ऐसा यूनिट में आपको कन्वर्ट करना है। और बोला कि द रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर टू अप्लाई ब्रेक इज 1.5 सेकेंड। रिएक्शन टाइम दिया हुआ है, रिएक्शन टीआर दिया हुआ है 1.5 सेकेंड। ठीक है ना, कैलकुलेट द टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस। टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछ रहा है, तो रिएक्शन टाइम जो होता है ना, उस समय भी गाड़ी कुछ आगे चली, जैसे आपने सोचा कि ब्रेक लेना है, तब तक गाड़ी कुछ आगे बढ़ चुकी होती है। तो सोचने में जो टाइम लगा है 1.5 सेकंड लगाया है, तो 1.5 सेकंड में भी गाड़ी कुछ आगे बढ़ी होगी। तो ये डिस्टेंस प्लस जब ब्रेक लगाया, लगाने के बाद जो गाड़ी आकर रुकी वो डिस्टेंस, दोनों जोड़ देंगे तो हमारा टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस निकलकर बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो डेटा आपका ये रहा। ठीक है ना, डेटा को हम इस वाला डेटा को यहां लिख देते हैं, एक्सेलरेशन यहां लिखा हुआ है। ठीक है, ये ऑन टाइम है, रिएक्शन टाइम है, और हमारा स्पीड क्या है, 20 मीटर पर सेकंड। कितना है, 20 मीटर पर सेकंड, ये डेटा है। ठीक है ना, तो आइए हम निकालते हैं टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस। देखिए, टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है, नॉर्मल स्टॉपिंग डिस्टेंस प्लस में रिएक्शन टाइम वाला। ठीक है ना, प्लस में जो सोचने में टाइम लगाया उस समय कितना दूरी तय किया। तो हम पहले नॉर्मल स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना हो तो नॉर्मल स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है, यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस। ठीक है ना, शुरू में ही आपको बताए थे, यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है ना, यू स्क्वायर कितना है भाई, 20 मीटर पर सेकंड है। ठीक है ना, तो 20 का स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, इक्वल टू 2a कितना है, एक्सेलरेशन कितना है, 5 मीटर पर सेकंड है, 5 मीटर पर सेकंड है, और ये s जो है ये हमको निकालना है। ठीक है ना, s निकालना है। s इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 20 में 20 से गुना कीजिएगा तो 20 इंटू 20 स्क्वायर है। तो ठीक है, अपन क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 5। ठीक है ना, 5 का 20 और 10 दूनी 20, एस इक्वल टू कितना आ गया, 40 आ गया। ठीक है, एस इक्वल टू कितना आ गया, 40 आ गया। ये 40 जो है ये हमारा नॉर्मल स्टॉपिंग डिस्टेंस है। ये क्या है, हमारा नॉर्मल स्टॉपिंग डिस्टेंस है। ये हमारा नॉर्मल स्टॉपिंग डिस्टेंस है कितना, 40। ठीक है ना, ये नॉर्मल वाला आ गया। प्लस में जो रिएक्शन किया है, जब सोचा है ब्रेक लेने के लिए, वो रिएक्शन टाइम भी हमको ऐड करना, तो रिएक्शन डिस्टेंस भी ऐड करना होगा। तो रिएक्शन डिस्टेंस कैसे निकलता है, रिएक्शन डिस्टेंस निकालना हो तो होता है वेलोसिटी इंटू टाइम, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल जाएगा। वेलोसिटी कितना है भाई, 20 मीटर पर सेकंड में इंटू टाइम कितना, 1.5 सेकंड। ठीक है ना, ये आ जाए आपका 30 मीटर आएगा। ठीक है ना, कितना आएगा, 30 मीटर। अब टोटल को ऐड कर लीजिए, तो टोटल ऐड करेंगे तो आइए ऐड करते हैं, जगह तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पे ऐड कर देते हैं। देखिए टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, नॉर्मल डिस्टेंस कितना है हमारा भाई, ये 40 आया है। अब प्लस में ये रिएक्शन टाइम वाला डिस्टेंस कितना है, 30 आया है। तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 40 से 30 70। तो 70 मीटर के बाद गाड़ी हमारे ये रुक जाएगी। कब रुकेगी, 70 मीटर चलने के बाद ये गाड़ी अपने आप रुक जाएगी। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग कि गाड़ी हमारा 70 मीटर चलने के बाद रुक जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बनाना होगा। ठीक है, इस तरह से सोल्व कीजिएगा, अपने से सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। मुझे लगता है कि समझ में आएगा, होगा नहीं आया हो तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू। ये दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट कम्स
टू रेस्ट आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर। करे कोई वस्तु है जो 64 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाती है, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक नया कंडीशन बता रहा है, बोल रहा है कि अगर उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है, जो प्रारंभिक गति है u, इसको हम 2 गुना बढ़ा देते हैं, 2 टाइम्स हम इसको क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। अब जब 2 गुना हम बढ़ा देंगे, इसके बाद बताइए कि ब्रेक जब हम गाड़ी का लेते हैं तो कितने दूरी तय करने के बाद ये रुकेगी। शुरू में गाड़ी एक स्पीड से चल रही थी और उसको ब्रेक लगाया गया तो वो 64 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक गई। लेकिन बोला कि अब कंडीशन ये है कि अब गाड़ी की हम स्पीड को 2 गुना कर देते हैं पहले से। अब अगर हम ब्रेक लेते हैं तो गाड़ी कितनी दूरी बाद जाकर रुक जाएगी, ये बताइए। तो आप लोगों को पता है कि जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है, स्टॉपिंग डिस्टेंस जो होता है u स्क्वायर प्लस 2as, यही होता है ना स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब आप देखे होंगे कि ये वाला एरिया को पकड़िएगा, इसको बोल सकते हैं s जो है प्रोपोर्शनल है u स्क्वायर के, है ना। यहां पे बिल्कुल है। कंडीशन के अनुसार हम चलते हैं, इफ n टाइम्स अगर स्पीड को हम बढ़ा देते हैं, उस कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा, s डैश क्या होगा, s डैश इक्वल टू हो जाएगा हमारा, s डैश इक्वल टू हो जाएगा n इंटू u के स्क्वायर कर देंगे। मतलब जो इनिशियल स्पीड था इसको 2 गुना कर दिया, तभी 2 गुना हम बाद में लिखेंगे। पहले हम मान लेते हैं कि n टाइम्स मतलब अनलिमिटेड बढ़ा दिया गया, तो अनलिमिटेड मतलब n से गुना कर दिया किसमें, वेलोसिटी में। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, s डैश इक्वल टू लिख सकते हैं n स्क्वायर और u स्क्वायर, ठीक है। और u स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल है, s के प्रोपोर्शनल है स्टॉपिंग डिस्टेंस के। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, s डैश इक्वल टू n स्क्वायर और s लिख सकते हैं यहाँ पे s, क्योंकि u स्क्वायर s के हमारा क्या है, प्रोपोर्शनल है, तो इस u को हटा के s लिख दिए। अब ये डेटा को देखिए, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा n का वैल्यू कितना है, 2 है, 2 गुना बढ़ाया जा रहा है, स्पीड को कितना बढ़ाया जा रहा है, 2 गुना। और स्टॉपिंग डिस्टेंस पुराना वाला कितना है, 64 मीटर है, तो 64 मीटर है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद निकालिएगा तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, ठीक है। अब निकालिएगा यहाँ पे, तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। आइए यहाँ पे लिख करते हैं इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं कि 2 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे इंटू 64 हो गया, ये क्या हुआ, s डैश इक्वल टू, अब 2 दूनी 4 इंटू 64 मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 मीटर आएगा। मतलब अगर गाड़ी की स्पीड को पहले वाला स्पीड से 2 गुना हम कर देते हैं तो गाड़ी हमारी 256 मीटर चलने के बाद रुक जाएगी, और पहले वाला कंडीशन में गाड़ी 64 मीटर जाकर रुक रही थी, ठीक है। यही क्वेश्चन है और इसका ये सोल्यूशन है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा। देखिए भारी कुछ भी नहीं है, बस प्रैक्टिस का सारा चीज है। अगर आप प्रैक्टिस प्रॉपर करेंगे तो सारा क्वेश्चन को डील करेंगे, बहुत आसान आसान क्वेश्चन मिलेगा आपको। अब ये क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि एक कार कम्स टू रेस्ट आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक इन 10 सेकेंड। कह रहा है कि ब्रेक अप्लाई करने के 10 सेकंड के बाद एक कार रुक जाती है, ठीक है, आफ्टर कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, ठीक है। इफ द इनिशियल स्पीड ऑफ कार इंक्रीजेस टू n टाइम्स इट्स इनिशियल वैल्यू, देन न्यू स्टॉपिंग टाइम बिकम्स 20 सेकंड, फाइंड द न्यू स्टॉपिंग डिस्टेंस। बोला है कि अगर एक कार को हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं तो 10 सेकंड में रुक जाती है, ठीक है, ये पहला कंडीशन है। अब दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि हम उसके स्पीड को n टाइम बढ़ा देते हैं, 2 गुना 4 गुना अनलिमिटेड, जितना चाहे उतना हम बढ़ा देते हैं। तो बोला कि n टाइम बढ़ा दिए, पता नहीं कितना बढ़ाया लेकिन स्पीड को बढ़ा दिया है, तो कार 20 सेकंड बाद जाकर रुकती है। कितने देर बाद रुकती है, 20 सेकंड बाद जाकर रुक जाती है। तो बोल रहा है कि अब हमारा नया स्टॉपिंग डिस्टेंस बताइए कि नया स्टॉपिंग डिस्टेंस कितने दूर जाकर रुकेगी। तो पहला कंडीशन क्या था भाई, कि जो स्टॉपिंग टाइम है वो कितना है, 10 सेकंड है, और इस 10 सेकंड में गाड़ी कितना दूरी तय करती है, 100 मीटर, मतलब 100 मीटर जाकर गाड़ी रुक जाती है, और ये 100 मीटर चलने में 10 सेकंड का टाइम लगता है। जब हम ब्रेक लगाते हैं गाड़ी पे तो गाड़ी 100 मीटर जाकर रुकती है और टाइम कितना था, 10 सेकंड लगता है। ये कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि हम टाइम हमको 20 सेकंड लग रहा है,
कब लग रहा है? जब मेरा जो स्पीड है, इनिशियल स्पीड है, उसको हम n टाइम्स बढ़ा दिए हैं, n टाइम्स बढ़ा दिए हैं। तो अब हमारा ये वाला जो s है, s डैश बताइए कि गाड़ी कितनी दूरी जाने के बाद रुक जाएगी। एक हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे थे कि हमारा जो s डैश था वो कितना आया था? n स्क्वायर s आया था ना, n स्क्वायर s आया था, ठीक है ना। ये न्यू स्टॉपिंग डिस्टेंस था। उसी तरह से हम t डैश निकालना चाहेंगे, t डैश, तो हमारा n टाइम t हो जाता है। तो t डैश कितना दिया हुआ? 20 सेकंड दिया हुआ है। जो नया समय है रुकने का गाड़ी का, न्यू टाइम कितना है? 20 सेकंड। और पुराना वाला कितना है? इक्वल टू n इंटू टी। टी पुराना वाला टी कितना है? 10 है, 10 है ना। यहां से n निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 20/10, मतलब 2 आ रहा है। n इक्वल टू 2, मतलब गाड़ी का जो स्पीड था वो 2 गुना किया गया है। गाड़ी का स्पीड कितना किया गया? 2 गुना किया गया है। तो फिर इस फॉर्मूले पर हम रख देते हैं, रख के निकाल लेंगे यहाँ पे, न्यू स्टॉपिंग डिस्टेंस निकाल लेंगे यहाँ पे। एस डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? n स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कर लीजिए, और s पहले कितना था? 100 था, तो 100 कर दीजिए यहाँ पे। तो एस डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 इंटू 100, मतलब 400 मीटर। 400 मीटर चलने के बाद गाड़ी हमारा रुक जाएगी। कितना? 400 मीटर चलने के बाद गाड़ी हमारा रुक जाएगी। भारी लग रहा है कि हल्का लग रहा है? बिल्कुल ही आसान है, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे और उसमें आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। के सिलेबस में एक नया टॉपिक ऐड कर दिया है, स्ट्रोक स्पीड। क्या किया ऐड? स्ट्रोक स्पीड, ठीक है ना। स्ट्रोक स्पीड के बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पर देखिए ये पावर सा है, चल रहा है, ठीक है ना। तो इसको समझने के लिए ई वाले फिगर को हम समझते हैं पहले, ठीक है। इस वाले फिगर को समझिए, फिगर नंबर 1 इसको हम बोलते, समझिए इसको। ये हमारा क्या है? ये जो चक्का है ना, क्रैंक शाफ्ट की हम बात कर रहे हैं। ये मोटर है जो एक बेल्ट के थ्रू इसको चला रहा है, और इसमें एक क्रैंक पिन लगा हुआ है जिससे इसको आगे पीछे कर रहा है, ठीक है। इसी के यहाँ फिगर बना हुआ है, देखिए। ये पॉइंट के है जहां पे इस शाफ्ट को कनेक्ट किया गया, और इस एक शाफ्ट इससे कनेक्ट है जहां पर ब्लेड है। तो ये जब घूमता है तो इसको पीछे खींचता है, आगे ढकेलता है, ये घूमता है तो, ठीक है ना। अगर के, ये जो के पॉइंट है, ये एक बार घूमता है ना इसे पूरा, तो ये जो डिस्टेंस तय करता है, एक बार पीछे आता है, एक बार आगे आता है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना? एस है। ये इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर का डिस्टेंस कितना? एस है। तो अगर ये पॉइंट एक बार घूमता है पूरा, इसे एक चक्कर लगाता है, तो ये जो हेक्साबिलिटी 2 बार हो जाता है, मतलब एक बार इधर रहता है, एक बार इधर जाता है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि अगर के एक बार घूमता है तो ये 2s हो जाता है। मतलब क्रैंक 1 रेवोल्यूशन, एक बार घूमने पे ये क्रैंक के, ये हेक्साबिलेट 2s डिस्टेंस तय करता है। एस क्या है? देखिए एस क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल लेंथ ऑफ स्ट्रोक, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो एक बार यहां से यहां तक गया उसको एस बोलेंगे, और फिर एक बार यहां से यहां गया इसको 2s बोलेंगे। तो 2s ट्रेवल करता है, मतलब एक बार ये घूमता है तो ये ब्लेड जो है इसके ऊपर, ये मेटल के ऊपर एक बार इधर से जाती है और एक बार इधर से आती है, तो ये डिस्टेंस 2s ट्रेवल कर लेता है। इस बात को मानते हैं ना। और ये जो घटना हो रहा है, हर मिनट हम लोग इसको चेक करते हैं, मिनट में चेक करते हैं कितने मिनट में ऐसा हो रहा है। तो मान लीजिए ये ऐसा, ये 1 सेकंड में कर दिया, तो 1 मिनट में कितने बार करेगा? 1 सेकंड में 2 बार कर दिया, तो मान लीजिए 1 मिनट में 20 बार कर रहा है। तो बोल सकते हैं ना कि 20 टाइम्स पर मिनट, 20 टाइम्स पर मिनट हम इसको निकाल लेते हैं। मतलब इसको 1 घंटे के अंदर में कितना आगे पीछे करेगा, 1 मिनट के अंदर में कितना आगे पीछे करेगा, ये सारा चीज हम लोग निकालते हैं। और जब निकालते हैं तो इसको हम लोग एवरेज स्पीड बोलते हैं। एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है? 2s, क्योंकि एक बार क्रैंक घूमेगा तो ये ब्लेड 2 बार हो जाएगा, एक बार जाएगा एक बार आएगा, 2 बार हो जाएगा, 2s ही हो गया। और 1 मिनट के अंदर में कितना बार ये हो रहा है उसको हम n लिखते हैं। तो n का वैल्यू 10 हो सकता है 1 मिनट में, 1 मिनट में 20 हो सकता है, 1 मिनट में 50 हो सकता है, 1 मिनट में 100 भी हो सकता है। तो डिपेंड करेगा कि 1 मिनट में कितना बार घूम रहा है, उसका वैल्यू हम यहाँ लिख दें, तो हमारा एवरेज स्पीड निकल जाता है। vm क्या है? यहाँ पे एवरेज स्पीड है, मीटर पर मिनट में निकालते हैं या मीटर पर सेकंड में निकालते हैं। दूसरा n क्या है? रेवोल्यूशन पर मिनट, मतलब 1 मिनट में कितना बार घूम रहा है, रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है, या नंबर ऑफ स्ट्रोक पर मिनट। और s डिस्टेंस ट्रेवल, ये जो s है कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 1 मिनट के अंदर में। तो एक बार ये घूमता है तो ये
दो बार डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 2s कर लेता है। तो ये हमारा फॉर्मूला, इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आपको हम दिखाते हैं, ये पिस्टन सिलेंडर का कंसेप्ट है, ठीक है ना। ये होता क्या है, ये 4 स्ट्रोक इंजन का पिस्टन सिलेंडर है। जब ये नीचे की तरफ आता है तो इधर से हवा खींचता है, फिर जब ऊपर की तरफ जाता है तो हवा को प्रेस करके ले जाता है, पूरा कंप्रेस करता है। तो यहाँ पे हम लोग स्पार्क करके आग को जलाते हैं। तो आग जब जलता है तो पिस्टन को नीचे की तरफ धक्का देता है। जब पिस्टन नीचे की तरफ धक्का देता है तो पिस्टन तेज और घूमने शुरू करता है, उसी से गाड़ी का हमारा चक्का घूमना शुरू करता है। जब पूरी तरह से ये आग जल जाता है तो पिस्टन अब इसको ऊपर की तरफ ले जाकर इस तरह से धुआं को बाहर निकाल देता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो क्रैंक घूम रहा है ना, इसको एक एक बार ये घूमता है तो पिस्टन एक बार ऊपर नीचे, मतलब 2 बार हो जाता है, ऊपर और नीचे हो जाता है। एक बार ऊपर जाता है और नीचे जाता है। जब ये एक बार ऐसे एक बार पूरी तरह से घूम जाता है तो पिस्टन ऊपर और नीचे एक बार हो जाता है, मतलब 2 बार ऊपर नीचे कर लेता है। अगर हम बात करें कि यहां से यहां की इसकी दूरी एस है, तो ये पिस्टन जब एक बार घूमता है, एक बार जब घूमता है तो ये इसकी दूरी एक बार गया एक बार आया तो 2s हो जाता है ना। बस इतना ही ध्यान में रखेंगे और आगे बढ़ते हैं। तो उसी को यहाँ पे डिटेल्स में बोला है, पिस्टन सिलेंडर के भी कंडीशन आता है, उस कंडीशन में भी हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एवरेज अगर स्पीड निकालना हो पिस्टन सिलेंडर का कि कितना बार ऊपर नीचे कितना स्पीड से कर रहा है, यही फॉर्मूला सर है। क्योंकि यहाँ भी वही कंडीशन बैठ रहा था, 2s हो रहा था, पिस्टन था, ठीक है ना। पिस्टन के अंदर में एक सिलेंडर, पिस्टन के अंदर में एक क्रैंक बना हुआ था, ये क्रैंक एक बार घूमता था, पिस्टन ऊपर नीचे 2s हो जाता था, ठीक है ना। इस चीज को याद रखिएगा। अब इसको हम लोग दो तरीके से, एक तो निकालते हैं मीटर पर मिनट में, ठीक है ना, और एक निकालते हैं मीटर पर सेकंड में, ठीक है। अगर आपको मीटर पर मिनट में निकालने का क्वेश्चन में दे रहा है तो आपको लिखना होगा Vm इक्वल टू 2 इंटू एस इंटू एन अपन 1000। तो ये होगा हमारा मीटर पर मिनट, ठीक है। अगर Vm इक्वल टू हम लिख रहे हैं, अगर सेकंड में पूछेगा 2 इंटू एस इंटू एन लिखिएगा अपन 1000 और अपन 60 कर देंगे तो ये होगा मीटर पर सेकंड में। क्योंकि नीचे यहां इस वाले में मिनट था तो 60 नहीं था, मिनट को सेकंड में चेंज करें तो 60 लिख देंगे। तो ये सेकंड वाला फॉर्मूला है और ये मिनट वाला। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ये मिनट का और ये सेकंड का, याद रखेंगे, ठीक है ना। इस पे एक क्वेश्चन भी हम लोग कर लेते हैं। पिस्टन और सिलेंडर का एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। यहां पर दिया है कि एक्सट्रूशन प्रेस है जिसका क्रैंक का रेडियस 20 सेंटीमीटर, कितना है 20 सेंटीमीटर, और जो एक बार जो घूमता है ना, एक बार घूमने में 1 मिनट टाइम लेता है मान लीजिए, और 1 मिनट में ये 20 बार आगे पीछे हो जाता है। तो कुछ डिजाइन देखिए, डिजाइन कुछ इस तरह का होता है। ये हुआ हमारा क्रैंक शाफ्ट, ये 20 सेंटीमीटर का इसका रेडियस है। आर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है। अगर डायमीटर की हम बात करें, आर कितना है 20 सेंटीमीटर, तो डी की बात करें हम तो 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें से कनेक्टिंग रड निकला होगा जो एक प्रेस यहाँ पे बना हुआ है, ये प्रेस है, ठीक है, और यही इसको नीचे प्रेस कर रहा है, ठीक है। तो आपको हम बताया था ना कि जब ये एक बार घूमेगा, ये एक बार ऐसे घूमेगा तो ये जो पिस्टन ऊपर नीचे कितने बार होगा 2s होगा, 2 बार हो जाएगा, ठीक है। तो 20 क्रैंक का रेडियस 20 था, हम डायमीटर लेंगे पूरा, ठीक है ना। डायमीटर कितना लेंगे 40 लेंगे, ठीक है ना। एक पॉइंट घूम के पूरा आएगा तो 40, हम डायमीटर 40 सेंटीमीटर ले लिए, 2s हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो फॉर्मूला था हमारा Vm इक्वल टू 2 इंटू एस इंटू एन अपन 1000, इस फॉर्मूला का जो यूनिट था मीटर पर मिनट, यही था ना। अब देखिए यहां पर वैल्यू पुट कीजिए, वैल्यू पुट कीजिएगा Vm इक्वल टू 2 इंटू एस का वैल्यू कितना है भाई, एस इक्वल टू हम 40 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है ना, 40 सेंटीमीटर। अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.4, और मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.4 मीटर होगा, ठीक है ना, 0.4 हो जाएगा, ये मीटर हो जाएगा और 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 0.4 सेंटीमीटर इंटू एन कितना है 30 है, ठीक है ना, 30 अपन 1000। आंसर निकालिए। तो जो आपका आंसर आएगा वो आंसर होगा, फिर से यहां लिख देते हैं
0.024 मीटर पर मिनट होगा। ठीक है, आइए हम लोग पांचवा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, पांचवें नंबर क्वेश्चन में दिया है कि ए बॉडी ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 168 मीटर, ठीक है ना, इन ए स्ट्रेट लाइन इन कितना 21 सेकेंड में। ठीक है ना, बोल रहा है कि कोई एक बॉडी है, गाड़ी मान लीजिए, ठीक है, कोई एक गाड़ी है जो 168 मीटर की दूरी तय करती है। कितना? 168 मीटर की दूरी तय करती है, और 168 मीटर दूरी तय करने के लिए जो टाइम लेती है, टाइम वो है 21 सेकेंड। ठीक है ना, 21 सेकेंड। तो बोल रहा है कि इसका वेग ज्ञात कीजिए, इसका वेग, इसकी वेलोसिटी ज्ञात कीजिए। वेलोसिटी इसका क्या होगा? तो क्या होता है, आप लोग मैथ पढ़े भी होंगे, चाल इक्वल टू दूरी बटा समय। अभी आपको पढ़ाए होंगे, थ्योरी में ही था ना कि v इक्वल टू डी बाई टी, यही बताया था ना। तो यहां से निकाल लीजिए v इक्वल टू डी बाई टी। ठीक है ना, तो सिंपली हम लोग यहां से निकाल सकते हैं v इक्वल टू कितना है, डी बाई टी। डी कितना है? 168 मीटर, 168, और टाइम कितना है? 21। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास आएगा 8 मीटर पर सेकेंड। 8 मीटर पर सेकेंड आंसर है इसका, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी तरह के बहुत आसान आसान क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। आसान नहीं है, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, बेसिक अभी क्वेश्चन हम बता रहे हैं, और भी थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ट्रेन दो स्टेशनों के बीच 150 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटे में तय करती है। बोला कि एक ट्रेन है जो स्टेशन ए, दो स्टेशन है, स्टेशन ए है और स्टेशन बी है। ठीक है ना, दोनों के बीच कितना है? 150 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है ना, 150 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो ट्रेन ए से बी तक जाती है तो कितना दूर जाती है? 150 किलोमीटर जाती है, और ये 150 किलोमीटर जाने के लिए वो 2.5 घंटे का समय लेती है। कितना लेती है? 2.5 घंटे का समय लेती है। ठीक है, तो बताइए कि ट्रेन का चाल क्या है, ट्रेन की वेलोसिटी बताइए, वेलोसिटी पूछ रहा है। ठीक है ना, ट्रेन किस औसत गति से चल रही है, औसत गति से पूछे, वेलोसिटी से पूछे, स्पीड से पूछे, तो सबका फॉर्मूला एक ही है, v इक्वल टू डी बाई टी, डिस्टेंस बटा टाइम। डिस्टेंस कितना है भाई? 150 किलोमीटर है। ठीक है ना, किलोमीटर है, और टाइम कितना ले रहा है? 2.5 घंटा, 2.1/2 आवर्स ले रहा है, यही ले रहा है ना। इसको सोल्व कीजिएगा यहां पे और सिंप्लीफाई कीजिएगा तो हो जाएगा 150 किलोमीटर अपन 2 दूनी 4 1 5, 5/2 हो जाएगा आवर्स। ठीक है, ये 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना, इसको यहां पर सोल्व कर देते हैं। ठीक है, ये हो रहा, और इसको और सिंप्लीफाई कीजिएगा तो क्या होगा, यहां पे लिख देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है ना, और यहां पर सिंप्लीफाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 150 इंटू 2/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कटाइएगा, 30 5 150, मतलब 30 दूनी 60, आंसर कितना होगा? 60 किलोमीटर पर आवर इसका क्या है? वेलोसिटी है। ऐसा यूनिट में लिखना होगा तो क्या करेंगे हम लोग? किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करें? मीटर में, तो 1000 से गुना कर देंगे ऊपर, और नीचे आवर से ना सेकंड के लिए 3600 से। ठीक है, इसको कटाएंगे, ऐसे सिंप्लीफाई करके निकाल लीजिएगा, बाकी आंसर यही दिया हुआ किलोमीटर पर आवर में। मीटर पर सेकंड के लिए क्या करेंगे? किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? 1000 से गुना कर देंगे, और आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 1 आवर में 3600 सेकंड होता है। कटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये दूसरा क्वेश्चन आपको हम बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। चलिए, समझ में आ रहा होगा। 7वां नंबर क्वेश्चन को देखिए, 7वें नंबर क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। बोल रहा है कि ए व्हीकल्स एक्सेलेरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम ए वेलोसिटी ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर टू 24 किलोमीटर पर आवर इन 4 सेकेंड। कह रहा है कि कोई एक गाड़ी है
जिसका इनिशियल वेलोसिटी यू क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी होता है। इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है भाई, 8 किलोमीटर पर आवर है और ये 8 किलोमीटर 24 किलोमीटर हो जाता है, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितना दिया है, 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और 8 से 24 किलोमीटर होने में ये मात्र आपका जो टाइम लेता है कितने का, 4 सेकंड टाइम लेता है, 4 सेकंड टाइम लेता है। ठीक है ना, कितना टाइम लेता है, 4 सेकंड। तो बोल रहा है कि इसका त्वरण ज्ञात कीजिए, एक्सेलरेशन ज्ञात कीजिए, अब प्लस में दूरी ज्ञात, डिस्टेंस का डी ज्ञात कीजिए। डिस्टेंस को हम लोग एस से भी लिखते हैं। डिस्टेंस ज्ञात कीजिए और एक्सेलरेशन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसको हम सोल्व करते हैं। एक्सेलरेशन निकाले के यहाँ पर दो तरीका हो सकता है। पहला कि एक्सेलरेशन इक्वल टू होता क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से हमारा एक्सेलरेशन निकल जाएगा, निकालिए यहां से। फाइनल कितना है, 24 है, और इनिशियल कितना है, 8 है, अपन टाइम कितना है, 4 है। तो यहां से 16/4 हो जाए, कटाएंगे तो कितना होगा, 4 किलोमीटर है ना, किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में है, 4 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। लेकिन इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड में। तो क्या करेंगे, ऊपर 1000 से गुना कर देंगे और नीचे 3600 से। तो ये 1000 बटा 3600 से जो गुना करते हैं ना, ये करते हैं, तो ये हमारा आता है 5/18। तो कहीं भी किलोमीटर पर आवर में आंसर दिया हो, 4 किलोमीटर पर आवर में दी रहा हो आंसर, तो अगर इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो गुना कर दीजिएगा हमेशा 5/18 से। ठीक है ना, तो ये कन्वर्ट हो किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ठीक है ना, इसको एक्सेलरेशन को 4 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आएगा 1.1 मीटर पर सेकंड। ये कह रहा हमारा एक्सेलरेशन रहा, यही निकलना था, एक्सेलरेशन निकल गया। कितना है, 1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन निकल गया। एक एक्सेलरेशन निकालने का एक और तरीका होता है, चलिए आपको दिखाते हैं। एक और तरीका होता है, एक तरीका होता है v इक्वल टू u प्लस ए टी, v इक्वल टू u प्लस ए टी। इससे भी हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ये रहा हमारा फाइनल वेलोसिटी और ये रहा हमारा इनिशियल वेलोसिटी, और यहां पर टाइम डालेंगे तो ये हमारा a निकल जाएगा। इससे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना, इससे भी आप निकाल सकते हैं। अब यहां पे हम एक्सेलरेशन निकाल चुके हैं, तो हमारे पास एक्सेलरेशन भी आ गया है कितना, 1.1 मीटर पर सेकेंड या 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमको निकालना है क्या, डिस्टेंस। क्या निकालना है भाई, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस के लिए देखिए यहां पर जगह नहीं, इसको मिटाते हैं, राइट डाउन कर लीजिएगा इतना। ठीक है ना, इधर वाला लिख लिए होंगे। ठीक है, एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इधर मिटाते हैं हम। अब देखिए डिस्टेंस एस इक्वल टू क्या होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। क्या होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, ये एस क्या है, डिस्टेंस है। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, 8 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है ना, 8 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। ठीक है, प्लस में टी सॉरी इंटू टाइम है ना, टाइम हमारा दिया है 4 सेकंड। कितना है, 4 सेकंड है। इसके बाद प्लस है 1/2। एक्सेलरेशन कितना है भाई, सबको हम एसआई में लिखेंगे 1.1 इंटू यहां 4 का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन देखिए यहां पर किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में दिया, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। 8 इंटू 1000 हो जाएगा। 1000 क्यों, किलोमीटर था, मीटर में चेंज कर दिए। नीचे आवर है तो 3600 से गुना कर दीजिए, इंटू 4 यहां हो जाएगा, प्लस 1/2 और 1.1 इंटू 4 के स्क्वायर हो जाएगा ना। ये किलोमीटर 8 किलोमीटर पर आवर था, इसको हम क्या किए हैं,
मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिए। क्यों? क्योंकि सब मीटर पर सेकंड में एसआई यूनिट में यही एक केवल नहीं था, तो इसको हम क्या कर दिए 1000 बटा 3600 कर दिए, और इसको कटाकर करेंगे तो इजीली ये सोल्व हो जाएगा। अब यहां से आप इसको सोल्व करके बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे आप लोग तो आपका जो आंसर आएगा इसको हम सोल्व करके हम लिख देते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा 2.2 इंटू 4 हो जाएगा, ये कटाइएगा, इसको क्रॉस कीजिएगा तो 2.2 आएगा इंटू 4 प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर, तो एटी स्क्वायर का मतलब ये तो 1 इंटू 1.11 रहेगा, ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा ना। अब इसको तो आप सोल्व कर ही सकते हैं, यहां से कटा दीजिएगा 2 से, ये 8 दूनी 16, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके नीचे शायद आप लोग को न दिखे इसीलिए अब यहाँ पे आंसर हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आंसर लिख देते हैं, आप सोल्व कर लीजिएगा। अब सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है, तो सिंप्लीफाई करके आप लिखेंगे तो आपको आएगा ये, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। इसको जैसे सिंप्लीफाई कीजिएगा इसके बाद यहाँ लिख रहे हैं 8.8, ये हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 8.8, ठीक है ना, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया, और प्लस के इधर वाला और कीजिएगा तो ये भी 8.8 होगा, प्लस 8.8 हो जाएगा, तो आंसर जो आएगा दोनों को जोड़िए तो 17.6 आ जाएगा, 17.6 मीटर आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से सोल्व करना है। अगर आपको समझ आ रहा है तो ज्यादा इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, शॉर्ट में बन जाएगा। शॉर्ट में बनाने का तरीका, एक्सेलरेशन डायरेक्ट निकाल ली, यहां से v माइनस यू अपन टी करके एक्सेलरेशन निकाल दिया, तो पता ही आपको कि 16/4 कर दिए इंटू 5/18 करके गुना कर लिए, तो यहां से एक्सेलरेशन 1.11 आ गया। अब निकालना हमको डिस्टेंस, तो यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, डाल दिए, यहां से निकाल लिए, 2 लाइन में हो जाएगा। लेकिन समझाने के लिए मैंने इतना प्रक्रिया को किया कि आप समझिए और स्पीड को बढ़ाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वां नंबर। बोल रहा है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक कार को 45 सेकंड में आराम दिया जाता है, मतलब रुक दिया जाता है। मंदता का पता लगा, फाइंड आउट द रिटार्डेशन, रिटार्डेशन पता करना है। देखिए, जब कहीं भी आपको गाड़ी को रोक दिया जाता है, मतलब उसका मतलब क्या होता है, समझ में आया? मान लीजिए गाड़ी को रोका जाता है, मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी को हम लोग 0 कर दिए, गाड़ी रुका तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। और गाड़ी शुरू में चल कितने स्पीड से रहा था, u, इनिशियल वेलोसिटी की हम बात करें तो 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये गाड़ी को चलाया जा रहा था, और गाड़ी को आगे जाके रोक दिया जाता है, यही हो रहा है ना। और रोकने, चलाने और रोकने के बीच का जो टाइम है, वो टाइम कितना है भाई, 45 सेकेंड, 45 सेकेंड, ठीक है, 45 सेकेंड। अब इसको 50 किलोमीटर है ना भाई, ये 50 किलोमीटर है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 50 इंटू 5/18 कर दीजिए, या ऊपर 1000 है, नीचे 3600 से गुना कीजिएगा, बात तो वही होगा। इसको चेंज करेंगे तो चेंज करिएगा, तो चेंज करके अपना जो भी आएगा उसको लिख लेना है। ठीक है, अब फिलहाल आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब हमको क्या निकालना है कि रिटार्डेशन निकालना है। तो एक फॉर्मूला आपको बताए थे, v इक्वल टू यू माइनस एटी, ये रिटार्डेशन का फॉर्मूला है। रिटार्डेशन जब आपका स्पीड कम हो रहा हो, जब गाड़ी रोकी जा रही हो तो रिटार्डेशन होता है, नहीं तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है u प्लस एटी। जब एक्सेलेट, गाड़ी एक्सेलरेशन में हो, गाड़ी चल रही है, आगे बढ़ रही है, इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ते जा रही है, तो क्या बोलते हैं हम, एक्सेलरेशन में। लेकिन जब रिटार्डेशन, जब गाड़ी की स्पीड कम होता है, तब यहाँ पर माइनस लिखते हैं, क्योंकि गाड़ी की स्पीड कम हो रहा है, गाड़ी का स्पीड बढ़ता है तो हम प्लस लिखते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है ना, तो कम हो रहा है तो हम माइनस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माइनस, ये लिखेंगे माइनस, ठीक है। यहां पर रख v क्या है, यहाँ पे 0 है, u इनिशियल वेलोसिटी कितना है भाई, 50 किलोमीटर पर आवर है, 50 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, माइनस ए दिया है क्या,
ए ही निकालना है, रिटार्डेशन उसका स्पीड कितना कम रहा है, तो ए लिख दीजिए यहाँ पे इनटू टाइम 45 सेकेंड। ठीक है, अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये तो जीरो के इस तरफ हम लेकर आते हैं, इस ई वाले को हम इस तरह इधर लेकर आते हैं, किधर, इस तरफ जीरो का। ठीक है, तो जीरो को इस तरफ लेकर आएंगे तो क्या होगा, ये हमारा ए इंटू 45 सेकेंड इक्वल टू 50 किलोमीटर है तो 1000 बटे 3600 हो जाएगा। अब ये 45 सेकेंड है ना, इसको भी नीचे उधर ले जाएंगे ना, तो क्या होगा, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 50 इंटू 1000 अपन 3600 इंटू 45, ये दोनों को सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये रहा आपका आंसर। और इसी की स्पीड से ये क्या होगा, इसका रिटार्डेशन होगा, एक्सेलरेशन में कमी होगा, मतलब एक्सेलरेशन जो हो रहा है वो ज्यादा नहीं होगा, कम होगा। ठीक है ना, तो किससे कम होगा, एक्सेलरेशन 0.30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये इसकी स्पीड कम हो रही होगी। ठीक है ना, ये रहा क्वेश्चन। और इसको भी आप अगर आपको आता है तो तुरंत सोल्व हो जाएगा, नहीं आता है तो इस तरह से प्रक्रिया करके आपको सोल्व करना होगा। ठीक है ना, जब हम लाइव पढ़ाएंगे उस समय शॉर्ट ट्रिक और बताएंगे। ठीक है ना, अभी फिलहाल हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, इस चैप्टर का क्वेश्चन करें, किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, देख रहे हैं ना आप कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको दिमाग लगाना होगा। अगर यही रिटार्डेशन नहीं हो रहा था, स्पीड में कमी नहीं होती होगी, स्पीड अगर बढ़ रहा होगा, मतलब लगातार स्पीड में तेजी होती जा रही है, तो यहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन स्पीड में कमी होती जा रही है, इसीलिए यहाँ पे माइनस किया गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ए बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी रीचेस द ग्राउंड इन 1 सेकेंड, डिटरमाइन द हाइट फ्रॉम विच द बॉडी फेल, टेक जी इक्वल टू 9.1 मीटर पर सेकेंड। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई एक वस्तु है जो ऊपर से ड्रॉप किया जा रहा है नीचे की तरफ। ठीक है ना, ऊपर से नीचे की तरफ गिराया जा रहा है। मान लीजिए हम इस माउस को हम पकड़ के ऐसे इसे पकड़े हुए और यहां से हम गिराने वाले हैं। जब यहां से गिराने वाले हैं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि यहां पर रुका हुआ है। अब यहां से नीचे गिराएंगे, जब गिरेगा तब इसके अंदर में वेलोसिटी आएगी। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी इस वस्तु का कितना होगा, 0 हो जाएगा। स्टार्टिंग वेलोसिटी, स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या है इसका, 0। स्टार्टिंग वेलोसिटी मतलब u इक्वल टू 0 हो गया, समझ गए। अब बोल रहा है कि ग्राउंड नीचे पहुंचने में ये जो टाइम लेता है, इसका जो टाइम है 1 सेकेंड है। कितना है, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में ये ग्राउंड पे नीचे आ जाती है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0, क्योंकि यहां से हम छोड़ रहे हैं इसको, शुरुआती में तो 0 पता, छोड़े तो नीचे आया, और टाइम 1 सेकेंड दिया हुआ है। और कह रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है g जो है ना, जो ग्रेविटी फोर्स है वो g इक्वल टू मान लेना है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी मतलब एक्सेलरेशन बोल दीजिए, ये भी बोल सकते हैं इसको, एक्सेलरेशन या ग्रेविटी, ग्रेविटी अंडर एक्सेलरेशन। ठीक है ना, ग्रेविटी की वजह से जो नीचे की तरफ तेजी से आ रहा है उसको एक्सेलरेशन बोलिए या ग्रेविटी बोलिए, क्योंकि देखिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन भी होता है और ग्रेविटी अंडर एक्सेलरेशन यही होता है। ठीक है, अब बोल रहा है कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है एस ज्ञात कीजिए, एस ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो बाबू एस इक्वल टू क्या होता है, यहां पे लिखते हैं एस इक्वल टू क्या होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यही होता है ना, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यही होता है। कलर को हम चेंज कर लेते हैं, ए के जगह पे जी लिख लीजिए, जी और ए। देखिए आपको बता रहे हैं, ठीक है ना, वो अलग अलग चीज होता है, लेकिन मान के यहाँ पे चल लीजिए कि यही जी है। इसको सोल्व कीजिएगा तो यू क्या है, 0 है, यू टी है ना, ये टी, टी कितना है 1 सेकेंड, 0 इंटू 1 यही होगा ना, प्लस हाफ इंटू ए, ये तो फाइंड आउट करना है, ए हमको, सॉरी ए दिया हुआ है, ए कितना है 9.81
इंटू टी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, एस इक्वल टू, अब एस इक्वल टू सोल्व कीजिए, ये तो जीरो हो जाएगा, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि ये जीरो से मल्टीप्लाई ऑन करेगा तो जीरो हो जाएगा, और इसको इधर से क्रॉस कीजिएगा, कटाइएगा, तो कट के कितना आएगा, 2 से इसको भाग कर दीजिएगा तो आधा हो जाएगा, ठीक है ना। आधा होगा मतलब कैलकुलेशन करके देखिए कितना हो रहा है आधा, ये हो जाएगा, यहाँ पे इधर आ जाते हैं, 1/2 इंटू 9.1, और 1 से गुना करेंगे, 1 स्क्वायर तो 1 हो गया, 9.8 करेंगे, और इससे 1 से गुना करेंगे 1 ही होगा, ठीक है ना। इसको सोल्व करके आप निकाल लीजिएगा एस इक्वल टू, मतलब डिस्टेंस इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ पे आंसर 4.9 आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है 05 मीटर, ये इसका आंसर रहा। इतना ऊंचाई से इसको गिराया गया था, ठीक है ना। इसको सोल्व कर लीजिएगा, इजी है, बस समझना है कॉन्सेप्ट कैसे इसको किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि ए फोर्स ऑफ 30 न्यूटन, एक फोर्स ऑफ 30 न्यूटन, कोई बॉडी में एक फोर्स की बात कर रहा है, बल की बात कर रहा है कि बॉडी में जो बल है एफ है वो कितना है, 30 न्यूटन है, ठीक है ना। एक्ट ऑन ए बॉडी एट रेस्ट, ठीक है, द मास ऑफ द बॉडी इज 50 kg, मास दिया है 50 kg। डेटा पहले लिखना है, ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले डेटा को लिखते जाइए, जब तक डेटा नहीं लिखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर 4 सेकेंड, देखिए टाइम दिया हुआ है 4 सेकेंड, और बोल रहा है कि वेलोसिटी ज्ञात करें, मतलब v को फाइंड आउट करें। वेलोसिटी क्या है, द डिस्टेंस इट कवर ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड द एक्सेलरेशन। इसके अलावा s भी पूछ रहा है और एक्सेलरेशन भी पूछ रहा है, ठीक है ना। 3 को टर्म को हमको निकालना है ई वाले डेटा से, ठीक है ना। तो एक तो हमको ऐसे ही दिख रहा है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो फोर्स दिया हुआ है 30 न्यूटन दिया हुआ है ना, मास कितना है 50 kg, और यहाँ पे ए है इंटू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 30/50, 30/50, इसको सोल्व कीजिएगा तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगा 0 पॉइंट कटा कर देखिएगा 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन हमारा आ गया। पहला आंसर हम यहाँ से फाइंड आउट कर लिए। ऊपर क्या था, न्यूटन था, और नीचे केजी था। तो न्यूटन क्या होता है, न्यूटन क्या होता है हमारा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, एसआई यूनिट में कन्वर्ट कीजिएगा तो यही आएगा, ठीक है। अब हमको निकालना है वेलोसिटी, ठीक है ना। तो वेलोसिटी कैसे वेलोसिटी निकालना है, ठीक है ना। तो v इक्वल टू क्या होता है भाई, v इक्वल टू निकालिएगा तो v इक्वल टू होता है u प्लस एटी, सुने हैं ना। और यहाँ प्लस क्यों है, क्योंकि ये एक्सेलरेट कर रहा है, इसकी स्पीड में बढ़ोतरी हो रही है। तो v हमारा कितना है, ये निकालना u का कहीं जिक्र किया गया है, तो यहाँ पे u हम जीरो रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया, और स्टार्टिंग से हम मान के चलते हैं कि बॉडी को स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है ना। तो u को हम जीरो मान लिए, और एक्सेलरेशन हमारा यहाँ पे आया 0.6 आया हुआ है, तो 0.6 कर दिया इंटू मल्टीप्लाई टाइम कितना दिया 4 सेकंड दिया रहा है, कितना टाइम है 4 सेकंड। तो हमारा 2.4 मीटर पर सेकंड हमारा क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया। इस गाड़ी की वेलोसिटी कितनी है 2.4 मीटर पर सेकंड, ठीक है, यहां समझ गए। अब हमको निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए एक फॉर्मूला आपको मालूम है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना, देख लीजिएगा। डिस्टेंस निकालने के लिए आपको मालूम है एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। एस इक्वल टू क्या हो जाएगा यू कितना है भाई 0, टाइम कितना है 4, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है भाई 0.6, और टी स्क्वायर इंटू 4 के स्क्वायर, ठीक है। इसको सोल्व कीजिएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 1/2.0.6 इंटू 16,
ठीक है, तो कटाइएगा इसे तो 8 हो जाएगा, 8 छक 48, मतलब एस इक्वल टू 4.8 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लेना है, आसान है। तो इस फॉर्मूला पर आप निकाल लीजिएगा डिस्टेंस, इससे आ गया हमारा एक्सेलरेशन और ये रहा हमारा वेलोसिटी। लेकिन ये तीनों निकालने के लिए हमने अलग अलग फॉर्मूला का प्रयोग किया, तो आपको आइडिया होना चाहिए, फॉर्मूला का जानकारी होना चाहिए, निकालना कैसा है ये चीज आपको पता होना चाहिए, तब जाकर आपको कोई भी क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सही से ढंग से अच्छे से बनाना है। ओके।